नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं यूएस इलेक्शन की। उसमें अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, खासकर इंडियन इकोनॉमी पर। उसको रिलेट करेंगे कुछ इंडियन सेक्टर्स और स्टॉक के साथ। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिकन लेड गवर्नमेंट होती है उसका ग्लोबल लेवल पर क्या मतलब होता है। रिपब्लिकन्स काफी बार ऐसी पॉलिसीज लाते हैं जो कि कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करते हैं। उनका फोकस हमेशा से ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर ज्यादा रहा है और वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज को भी सपोर्ट करते हैं। रिपब्लिकन्स जब पावर में आते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करने पर फोकस करते हैं। एक स्ट्रांग डॉलर का ग्लोबल इंपैक्ट मिक्स्ड होता है, पर इंडिया के लिए ये यूजुअली रुपी को बहुत वीक कर सकता है, जिससे कि इंपोर्ट पर जो भी डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। रिपब्लिकन गवर्नमेंट जब भी आती है यूएस चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप थोड़ा टेंस हो जाता है। अगर यूएस चाइना ट्रेड में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर सकता है। इंडिया कुछ नए मार्केट्स को कैप्चर कर सकता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में। ट्रेडिशनली यूएस गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर ज़्यादा रहा है बजाय कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर। उसके चलते ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और ये इंपोर्टर्स के लिए एक कॉस्ट इंक्रीज होगा, जिसका फिस्कल बैलेंस और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस सब का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा। अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा तो रुपी वीक होगा, जिससे कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स विल बी मोर बेनिफिशियल नाउ। यूएस चाइना ट्रेड के चेंजेस के चलते इंडिया को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिससे कुछ नए सेक्टर्स बढ़ेंगे। आईटी, फार्मा, डिफेंस जैसे सेक्टर्स डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। चलिए सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं, वो वाले सेक्टर्स जो कि पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं रिपब्लिकन्स के आने से। आईटी सेक्टर पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकता है क्योंकि हमेशा से रिपब्लिकन्स के स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। उससे आउटसोर्स लेबर की डिमांड बढ़ेगी और इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। की स्टॉक्स जो इस पे इंपैक्ट हो सकते हैं विल बी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जिसका हमेशा से यूएस मार्केट में अच्छा प्रेजेंस रहा है। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग डॉलर से फायदा हो सकता है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यूएस में कम रेगुलेटरी प्रेशर भी इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगा। इंपैक्ट होने वाले स्टॉक्स हो सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका ऑलरेडी फुटप्रिंट स्ट्रांग है यूएस में। अगला सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया से डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन कर सकता है, जिससे कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। इसमें इंपैक्ट होने वाले कुछ मेजर स्टॉक्स होंगे भारत डायनामिक्स, हैल और बेल। चलिए नेगेटिव इंपैक्ट होने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर फोकस बढ़ने से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट हो सकता है, जो कि इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर को इंपैक्ट करेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर जैसी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी में हेविली इन्वेस्टेड हैं। अगर रिपब्लिकन्स पावर में आ जाते हैं तो इन पर इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा। अगला चेंज आ सकता है ऑयल एंड गैस इंपोर्ट में। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है और ऑयल प्राइस बढ़ने से इसका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे कि इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट भी इंपैक्ट होगा। ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम जैसे स्टॉक्स जो कि ऑयल पर डिपेंडेंट हैं, उनके प्राइसेस इंपैक्ट होंगे। अगर यूएस अपनी ट्रेड पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर देता है तो इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को इसका इंपैक्ट हो सकता है। गोदरेज एग्रोवेट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स जो हैं जो कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पे हैं, उन पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एज ए समरी हम कह सकते हैं कि आईटी, फार्मा और डिफेंस पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चर, ये नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। अल्टीमेटली सब चीजें डिपेंडेंट हैं नई गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज पर। लेट्स वेट एंड वॉच।